दोस्तों नमस्कार। 37वें लेसन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैंपियन की तरह सेल्स क्लोज कैसे करें, यानी कि किसी को डिसीजन तक हम चैंपियन की तरह कैसे पहुंचाएं। चैंपियन की तरह सेल्स क्लोज करने के 7 रणनीतियां हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं आज। सेल्स क्लोजिंग कभी भी किया जा सकता है, आप हमेशा तैयार रहें उसके लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस शुरू करना बहुत आसान है। अपना आँख और कान खुला रखें, जो आपके प्रॉफिट के निर्णय को लेने में आपका मदद करेगा। तो हमें हमेशा अवेयर रहनी है। फॉलो थ्रू अच्छा है, लेकिन पहले आप मीटिंग में सेल्स क्लोज कर सकते हैं, तो अपने सेल्स को क्लोज वहीं कर लें, तो फॉलो थ्रू की शायद आवश्यकता ही ना पड़े। संख्या, भरोसा और लगातार करना, यही 3 चीज़ें हैं जिससे सफलता मिलती है। फॉलो थ्रू का मकसद फॉलो थ्रू कोई मकसद नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है सेल्स क्लोज करना। फॉलो थ्रू एक रास्ता है जिससे सेल्स क्लोज किया जा सके। तो हम जो 7 पॉइंट्स हमने बोला था, 7 रणनीतियाँ बोला था, उसमें पहला है 3 बातें क्लोज करना है। पहला, व्यवसाय के अवसर, कंपनी और इस व्यवसाय को शुरू करने का सर्वोत्तम समय के बारे में आपका पूर्ण आश्वासन देना है, क्योंकि आपका फेथ ही उसको क्लोज करवाता है। सेकंड जो चीज़ें हैं वो हमें आपकी देखनी है, आपकी अब तक की यात्रा, अभी तक आपने जो अचीवमेंट किया है और आपने फ्यूचर में जो योजना बनाई है, जो फ्यूचर प्लान है, इस व्यवसाय में अपने लक्ष्य को दृढ़ता से घोषित करें। इसको जब आप बताते हैं सामने वाले को, तो सामने वाला आपका फेथ कर लेता है। तीसरी बात, तीसरा कथन, अपनी तैयारी दिखाएं। आगे क्या प्लानिंग है, मान लीजिए आपने महीने 10 दिन से 15 दिन से जो आपने इसमें ज्वाइन किया, उसके बाद जो तैयारी किया, अपने संभावित कार्य यानी अपने प्रोस्पेक्ट की सफलता के लिए आपका क्या लक्ष्य है, सहायता योजना को दृढ़तापूर्वक बताएं। जो आप उसके लिए करने वाले हैं उसको आप अच्छी तरह बताएं। फील फेल्ट फाउंड का तरीका अपना सकते हैं। वो जो भी क्वेश्चन करता है उसे आप पहले महसूस करवाएं, महसूस करें, और क्या तरीका है वो आपको बताना है। उसके बाद है धारणा क्लोज। धारणा क्लोज क्या होता है, अपने प्रोस्पेक्ट को धारणा करवाना है कि वो बिजनेस शुरू कर चुका है, यानी उसको हम एक इमेजिनेशन करवाते हैं। मान लीजिए आप बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, फिर पहला स्टेप क्या होगा, आप अपने जो मुख्य व्यक्ति हैं उनको लेके आएंगे, उसके बाद उनसे क्लोजिंग करवाएंगे, उसके बाद बिजनेस आपकी स्टार्ट होगी। आपको ORG 1 में किसको डालना है, ऑर्गेनाइजेशन 2 में आपको किसको डालना है, ये आपको पहले से ही उसको बताना है, जिससे कि वो इस बारे में एक्सेप्ट कर ले जो इस बिजनेस में आ चुका है। अब उससे पूछना है आपको सबसे अच्छा क्या लगा। ये जब हम बोलते हैं तो अच्छा क्या लगा वही बताएगा। तो ये हमें ध्यान से ये बातें करनी है। आपके प्रोस्पेक्ट को यह बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत अधिक कारणों की आवश्यकता नहीं है। मुख्य कारण उनसे पूछना है, और एक आध कारण ही काफ़ी है ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हमारा मन हमारे पूछे गए प्रश्नों के आधार पर काम करता है। हमने जो क्वेश्चन पूछा उसके बिहाफ पे हमारा मन स्टार्ट करता है काम करना। अब हम समापन में NLP एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम किसी के जो थिंकिंग है, उसकी जो थॉट है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। आपका स्कोर क्या है, जब हम बिजनेस प्लान पूरा दिखाते हैं तो उससे पूछना है ये बिजनेस प्लान अगर स्कोरिंग के बिहाफ पे देखा जाए, 1 से 10 तक मार्किंग अगर आपको देना पड़े, 1 जिससे आप बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, और 10 यानी बिजनेस तुरंत ही ज्वाइन करना चाहते हैं, तुरंत से काम स्टार्ट करते हैं, तो आप क्या स्कोरिंग देंगे। जो भी स्कोर है, चाहे 3, 4, 5 जो भी आ रहे हैं, तो हम उनसे ये पूछ सकते हैं ये 3 या 4 या 5 आपने जो स्कोरिंग किया है, आपको इसमें क्या क्या अच्छा लगा जिसके लिए आपने स्कोरिंग किया। उनसे आप पूरा का पूरा सहमत होना चाहिए। नेक्स्ट है 5वां पॉइंट, आपके लिए कितनी पार्ट टाइम आय अच्छी है। अब हो सकता है उनको 5,000 की आवश्यकता हो, या 10,000 की आवश्यकता हो, या 20,000 की आवश्यकता हो। जो भी उनको पार्ट टाइम में चाहिए वो खुद बताएं, तभी हम जाके उनके बिहाफ पे हम बात कर सकते हैं। कंधे पर हाथ रखें। कंधे पर हाथ रखने का मतलब है दोस्ताना व्यवहार। दोस्ताना व्यवहार हो सकता है, बस ये ध्यान रखना है मेल फीमेल के कंधे पर हाथ न रखें और फीमेल मेल के कंधे पर हाथ न रखें। अपने उम्र या अपने उम्र के छोटे व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख सकते हैं, अपने से बड़े उम्र पे भी हम कंधे पर हाथ नहीं रख सकते हैं। कई बार एक दोस्ताना इशारा और दिल से भरा आश्वासन सभी आंकड़ों, तर्कों और स्टाइलिश प्रस्तुतियों से कहीं अधिक होता है। एक जब दिल से रिश्ता हो जाता है ना, तो बहुत काम आसानी से हो जाता है। अब
आज मैं कितना कमाऊंगा इसको भी फोकस करें। मान लीजिए किसी दोस्त के पास हम जाते हैं, आज 10,000 की क्लोजिंग होने वाली है, तो हम उनसे पूछें तो आपको क्या लगता है 10,000 की क्लोजिंग से मैं कितना कमा लूँगा। मान लीजिए 10,000 से हमें 500 मिलने वाला है, क्या वाकई में 500 रुपये हमें 500 रुपये कमाने का हम यहाँ आए हैं? क्योंकि हम अगर आए हैं 2-3 बार आए हैं तो 500 से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। या हम कहीं कॉफ़ी भी पीने जाते हैं अच्छे रेस्टोरेंट में या कॉफ़ी हाउस में, तो 500 से ज़्यादा खर्च हो जाता है, 2 आदमी का कॉफ़ी उससे ज़्यादा मिलता है। तो एश्योर करें जो सिर्फ हमारा कमाना मकसद नहीं है, बल्कि हमारा काम अपने लक्ष्य को और आगे ले जाना है। देखिए हमारी लिस्ट में आप जो भी नंबर पे दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर जो भी हैं, तो वहाँ से हम स्टार्ट इसलिए करना चाहते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव आए। मैं आपके इच्छा के हिसाब से काम करना चाहता हूँ। इन तकनीकों की सफलता सही समय पर सही प्रश्न पूछने पर निहित है। आप सही समय पर सही प्रश्न कर रहे हैं तो व्यक्ति आपके साथ अटैच हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस सेशन को अटेंड करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।